हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन फॉर सक्सेस। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आइए सबसे पहले एग्जांपल 8 को रीड करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, दैट इज पॉइंट्स डिवाइडिंग द थ्री इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A 2 - 2 एंड B -7 4। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दो पॉइंट्स दिए हैं ए बी, जो कि एक लाइन सेगमेंट को फॉर्म करते हैं। सपोज ये एक लाइन सेगमेंट है, इसे दो पॉइंट्स A 2 - 2 और B -7 4 ज्वाइन करते हैं। इसके हमें ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ट्राइसेक्शन मीन्स तीन सेक्शन, ट्राइसेक्शन तीन सेक्शन, ट्राइसेक्शन तीन सेक्शन, इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया और यहाँ पर एक पॉइंट, तो अब इसके तीन पार्ट हो गए हैं। ऐसे यदि हम इसे डेली लाइफ से रिलेट करें, सपोज एक स्टिक है, हमें उसके तीन इक्वल पार्ट्स करने हैं। एक रोड है, एक चॉकलेट है, इवन ये पेन है, यदि हमें इसके भी तीन इक्वल पार्ट्स करने हैं 1 2 3, तो उसके लिए हमें ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प चाहिएगी। स्टूडेंट्स, आइए इस एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। गिवन A 2 - 2 एंड B -7 4। अब देखिए, ये पॉइंट्स जो इसे तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, उनके मैंने कोऑर्डिनेट्स मान लिए हैं। मान लीजिए ये एक पॉइंट है C, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और यहाँ पर एक पॉइंट है D, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2। अब देखिए, यहाँ पर यदि हम सेक्शन की बात करें तो 1 1 1 तीनों इक्वल पार्ट हैं। इस कोऑर्डिनेट के लिए रेशियो हम लेंगे तो 1 तो इधर से और 2 इधर से, तो इसके लिए रेशियो हो जाएगा 1:2। Now for C, M ratio N is equal to 1:2, क्योंकि स्टूडेंट्स इधर से तो 1 है और इधर से ये 2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और यदि हम A के पॉइंट्स लें 2 - 2 और B के अगेन -7 4, अब C के हमने माने हैं x1 y1। सो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, x1 हो जाएगा m, x2 होता है तो m की वैल्यू 1 है, और ये -7 + 2 इंटू इधर से ये 2 और अपॉन 1 + 2 इक्वल टू -7 + 4/3 इक्वल -3/3 इज इक्वल टू -1। इसी तरीके से हम इसका y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। y1 इक्वल टू, अगेन हमारा रेशियो वही रहेगा 1:2, 1 × 4 + 2 × -2 अपॉन 1 + 2 इक्वल टू 4 - 2 2 4 अपॉन 3 इक्वल टू 0/3 इक्वल 0। सो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हमारे पास एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हैं, पॉइंट C, जिसमें x की वैल्यू है -1 और y की 0। नाउ फॉर पॉइंट D, स्टूडेंट्स देखिए, D पॉइंट के लिए इधर से ये 2 रेशियो है और इधर से 1, यहाँ से ये 2 पार्टीशन है और यहाँ से 1, तो D के लिए रेशियो हो जाएगा 2:1। D को हमने x2 y2 लेट किया है। अगेन A के कोऑर्डिनेट्स 2 - 2 और B के -7 4। नाउ x2 इज इक्वल टू 2 × -7 + 1 × 2 अपॉन 2 + 1 इक्वल टू -14 + 2 अपॉन 3 इक्वल टू -12/3 इक्वल -4। तो स्टूडेंट्स, ये आ गया D पॉइंट के लिए x का कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से हम y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। y2 इज इक्वल टू 2 × 4 + 1 × -2 अपॉन 2 + 1, क्योंकि ये रेशियो का सम होता है, इक्वल टू 8 - 2/3 इक्वल 6/3 इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स, जो D पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं -4 2। देयरफॉर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन AB are -1 0 एंड -4 2। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 8। स्टूडेंट्स, लेट्स रीड एग्जाम्पल 9। फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5 - 6 एंड -1 - 4। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में बोला गया है कि एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन की गई है 2 पॉइंट्स से 5 -6 और -1 -4 से। सपोज़ ये एक लाइन है जो हमने 2 पॉइंट्स 5 -6 और -1 -4 से ज्वाइन कर रखी है और इसे y एक्सिस पर कोई पॉइंट इंटरसेक्ट करता है। y एक्सिस पर पॉइंट है, इट्स मीन उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। सपोज़ यहाँ पर कोई पॉइंट है जो इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमें वो रेशियो निकालना है कि वो पॉइंट किस रेशियो से इसे इंटरसेक्ट कर रहा है और साथ ही बाद में उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालने हैं। स्टूडेंट्स आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। गिवन पॉइंट्स लिख लिए मैंने 5 -6 एंड -1 -4। स्टूडेंट जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें हमें रेशियो निकालना होता है तो उसमें हम k रेशियो 1 लेट करते हैं, क्योंकि यदि दोनों कोई अलग अलग डिजिट लेट करेंगे तो वहाँ से सोल्व करने में दिक्कत आएगी। हम इसे k रेशियो 1 लेके चलते हैं। यदि k की वैल्यू अपोन में आ जाए, सपोज़ k की वैल्यू 4/5 आ रही है, तो वहाँ से फिर रेशियो k रेशियो 1 ना हो के 4/5 हो जाता है। इसी तरीके से y एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट 0, लेट द रेशियो बी k रेशियो 1। अब हम इस पॉइंट की यदि बात करें सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो 0 = होगा k × -1 + 1 × 5 अपॉन k + 1। ये 0 की हम इधर प्रोडक्ट करेंगे, k + 1 इक्वल टू k की -1 के साथ प्रोडक्ट -k + 5। ये कंप्लीट 0 हो जाएगा इक्वल टू -k + 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ से k की वैल्यू आ जाती है +5, क्योंकि नेगेटिव k है इधर आके पॉजिटिव। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज़ 5/1, क्योंकि स्टूडेंट्स हम k रेशियो 1 मान के चले थे और k की वैल्यू 5 आई है, तो ये रेशियो हो जाता है 5/1। अब हमारे पास रेशियो भी है एंड के पॉइंट्स भी हैं, तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y = 5 × यहाँ से हम y कोऑर्डिनेट लेंगे -4 + 1 × -6 अपॉन 5 + 1। ये सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया है हमने। y = -20 - 6 अपॉन 6, y = -26 अपॉन 6। ये 2 से हम कैंसिल करेंगे, 2 से 3 टाइम्स कैंसिल आउट, यहाँ पर 2 से 1 टाइम एंड अगेन 3 टाइम। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाती है -13/3। तो स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट था जो इस पूरी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है 5/1 में, और कहाँ पर y एक्सिस पर, मींस x कोऑर्डिनेट उसका 0 है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 0 -13/3। दिस इज़ द एग्जाम्पल 9। वेट स्टूडेंट वेट, मेरे जाने से पहले आप लोगों को वीडियो लीव करने की जल्दी रहती है। आप लोग अपना एक इम्पोर्टेंट वर्क भूल रहे हैं, दैट इज़ टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन प्रैक्टिस दीज एग्जाम्पल्स। थैंक यू।